हाय फ्रेंड, आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि करियर को कैसे चूज़ करना है, मतलब कि क्या 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और 3 चीज़ें कौन सी अवॉइड करना है। तो वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अभी आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 10th के बाद हमारे पास सब्जेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तो 3 मेन स्ट्रीम है। ठीक है, आर्ट्स जाना है, कॉमर्स जाना है, साइंस, ये मेन स्ट्रीम हो गई। ठीक है, तो अब बचता है इसके अलावा भी कुछ है क्या हमारे पास ऑप्शन। तो हाँ, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है। पहले पॉलीटेक्निकल कोर्स होता है, उसका डिप्लोमा होता करता है। वो कितने साल का होता है? 3 साल का। इसमें क्या होता करता है, एक तरह का तुम मतलब जैसे इंजीनियरिंग करते हैं कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तुम इसमें भी सेम वैसे ही तुम कोर्स कर सकते हो, बट तुमको डिप्लोमा की तरफ पे वो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये सब यहाँ पे भी अवेलेबल कोर्स है, बट वो डिप्लोमा के फॉर्म में तुमको अवेलेबल रहेगा 3 साल के लिए। दूसरा आता करता ITI। ITI मतलब क्या? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड करते हैं तुमको? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते करते हैं, टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब क्या? फिर वही तुम्हारा हार्डवेयर हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, तुम मैकेनिकल बन सकते हो, मतलब कि कार, मोटर्स, बाइक का ये बनाने वाला तुम यहाँ पे मतलब उसको रिपेयरिंग कर सकते हो। तो ये टेक्निकल में आ जाता है। ये कितने साल का है? 2 साल का कोर्स। फिर आता है नॉन टेक्निकल, मतलब कि टेक्निकल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं तुम्हारा? जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम प्लम्बिंग आ गया। ठीक है, प्लम्बिंग कर सकते हो, तुम्हारा मोबाइल रिपेयरिंग आ चुके हैं यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं कि नॉन टेक्निकल में वो कोर्स आते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना साल रहता है? 1 से 2 साल। कूलिंग सिस्टम यहाँ पे आता है, AC का काम, कूलर का काम, फ्रिज का काम, फैन का कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन जैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें तुम ये 1 से 2 साल में हो जाता है। दूसरे ऑप्शन और कुछ अदर ऑप्शन है, इनके अलावा भी कुछ चीज़ होती है, जैसे एनिमेशन में तुम जा सकते हो, फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। ऐसे 10-12 कोर्सेज हैं, वहाँ पे भी तुम जा सकते करते हो। ब्यूटीज़ में जा सकते हो, हेयर कटिंग में जा सकते हो। ये सारे भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जिसको अगर 10th के बाद डायरेक्ट तुमको समझ लो कि करियर देखना, कि क्यों बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ना, जिसको डायरेक्ट करियर अप्रोच में करना है, या फिर तुमको जल्दी मतलब सीखना जल्दी, या पैसे के लिए पैसा भी कमाना है, तो जल्दी ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब जिसको समझ लो सिलेबस मतलब अकॉर्डिंग एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग ही चलना, मतलब कि स्टेप वाइज चलना, 10वीं 12वीं फिर 15वीं ऐसे जो पढ़ते हैं, तो उनके लिए 10th के बाद 3 चीज़ें खुलती हैं, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों में हम लोग पहले देखते हैं कि समझ लो देखते हैं साइंस देखते हैं। साइंस में सब्जेक्ट कितने हैं? 4 मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और 2 सब्जेक्ट तुम्हारा लैंग्वेज रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट तुम्हारा लैंग्वेज रहेंगे। अब यहाँ पे देखो कि जब एडमिशन लेना तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना कि कॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहा है तुमको। कॉलेज में क्या प्रोवाइड कर रहा है मतलब क्या कि एग्जाम्पल देखो कि समझ लो तुम 11th में गए, कोई कॉलेज है XYZ, वो कॉलेज 11th में बोलता है कि तुमको PCMB पूरा रखना पड़ेगा। कॉलेज क्या बोल रहा है कि तुमको PCMB पूरा रखना है। तो अब तुमको चूज करना है कि मुझे PCMB ग्रुप से चलना है, या PCB ग्रुप से चलना है, या फिर PCM ग्रुप से। तो इनका मतलब देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा, यहाँ पे मैथ तुमको नहीं रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा, इसमें बायो नहीं रहेगा, और इसमें दोनों रहेगा। तुम दोनों से भी जा सकते हो, या फिर सिंगल भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कब चूज करना वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको क्लियर है कि मुझे 12वीं के बाद क्या करना है, तो एक पे जा सकते हो। अगर उसके बाद भी नहीं क्लियर है तो तुम PCMB पे जाना। मतलब समझ लो अगर तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है, बायोलॉजी की फील्ड से जाना है, तो PCB रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ को छोड़ दो। अगर तुमको क्लियर है कि मैं बायो फील्ड से नहीं जाना, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो बायो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं इसका पढ़ के। अगर तुम अभी भी डाउट में हो कि मैं मेडिकल भी कर लूँ, बायो भी कर लूँ, फार्मेसी भी करना रहेगा, बाद में नहीं मिला मुझे कुछ तो फार्मेसी कर लूँगा, अगर ऐसा सोचे तो PCMB ग्रुप रखना। ठीक है, लेकिन पहले श्योर करना कि क्या। अब जब ये तुम्हारा अपने अंदर श्योर हो जाए तो कॉलेज देखना कि क्या। जैसे कुछ कॉलेज क्या होते हैं कि तुमको 11th में बोलते हैं कि तुमको ये पूरा रखना पड़ेगा PCMB। अब अगर तुम श्योर हो कि मुझे मैथ नहीं करना है तो क्यों लेने का ये, तो ये एक ऑप्शन देख सकते हो कि कॉलेज में है या नहीं है ऐसा ऑप्शन। ठीक है, तो ये फिर ये कॉलेज क्या करता है कि 12th में तुमको प्रोवाइड करता है, मतलब कि तुम एक सब्जेक्ट समझ लो, या तो PCM रखो, B हटाओ, 12th में ऑप्शन मिलेगा तुमको, या फिर तुमको PCB रखो, M को हटाओ, ये 12th में ऑप्शन। कुछ कॉलेज क्या होते हैं, ये ऑप्शन तुमको 11th में ही दे देते हैं। कुछ कॉलेज क्या है कि XYZ कॉलेज समझ लो, तो वो क्या करेगा, तुमको बोलेगा ठीक है तुमको PCB से चलना है या PCM से चलना है, जो चलना चला सकते हो, PCMB हटा दो। 11th में ही ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज नहीं देते हैं ये ऑप्शन।
ये चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे पीसीबी ग्रुप है, पीसीबी में से तुम 12th के बाद क्या कर सकते हो, मेडिकल में पूरा डेंटल, बीएमएस बीएचएमएस ये सारे मेडिकल, नर्सिंग हो गया, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। पीसीएम में इंजीनियरिंग, एनडीए, होटल मैनेजमेंट डिग्री कोर्स ये कर सकते हो। पीसीएमबी में तुम फार्मेसी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी ये सब तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि तुम ये सब किए, अगर ये सब भी कुछ नहीं करना है तो नॉर्मल बीएससी तुम कर ही सकते हो, प्लेन बीएससी ये सब तुम। हाँ, तो अभी हमने मेन सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये मेन सब्जेक्ट हो गया हमें। अभी बाकी 2 सब्जेक्ट कौन से रहते हैं, 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 4 ये हो गए। अब बच्चे 2 सब्जेक्ट, ये हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अब हर कॉलेज आजकल क्या देता है, हिंदी को ऑप्शनल कर देता है आईटी के साथ, ठीक है। तो ध्यान से चुनो कि कौन से कॉलेज में आईटी ऑप्शन है, क्योंकि आजकल आईटी लोगे तो अच्छा फील्ड है। 10,000 एक्स्ट्रा लगता है आईटी का हर ब्रांच, मतलब कि कोई भी कॉलेज में लोगे ना आईटी के साथ जा रहे हो तो 10,000 एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो इतना बस थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन आईटी इस समय अच्छा भी है, ट्रेंड में जा रहा है, तो तुम ले सकते हो आईटी सेक्टर, ठीक है। अब बचा कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा ऑप्शनल रहेगा तो उसकी जगह पे दूसरा सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कॉलेज वाइज कि क्या देखना चाहते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर कॉलेज ज्योग्राफी प्रीफर करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा साइंस का। अभी बचता है कॉमर्स। कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे भी 6 सब्जेक्ट रहेंगे। तो पहला सब्जेक्ट है बीके, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फिर एसपी। अब एसपी और मैथ में ऑप्शन रहता है, तो ध्यान से चुनना कि क्या रखना है मुझे, एसपी रखना है या फिर मैथ रखना है, ठीक है। मैथ जो साइंस वालों का रहता है वैसे ही थोड़ा मैथ इनका भी रहता है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क रहता है, बस वही रहता है। फिर इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या रहता है, ओसी, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉमर्स। ये टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं किसमें, कॉमर्स में। और बाकी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो इस प्रकार से इसके भी 6 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद तुम कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हो, सीए कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। तो ये सब ऑप्शन भी तुम्हारे यहाँ पे खुले रहते हैं। उसके बाद आता है आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स अभी देखते हैं, ठीक है। आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी रहेगा, तुम एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हो, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, सोशल एंड कल्चर, होम साइंस, फिलोसॉफी, मैथ्स एंड आर्ट्स को ये आर्ट्स कर सकते हो, मतलब ड्राइंग हो गया, डांसिंग, ये सारे आर्ट्स भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। इसमें भी तुमको इतने सारे ऑप्शन है, तुमको इसमें से भी 6 चूज करना रहता है, ठीक है। तो ये 6 ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज बेनिफिट है, एक साइंस सब्जेक्ट का बेनिफिट क्या है, ठीक है। एक्चुअली है सारे सब्जेक्ट अच्छे, लेकिन एक बेनिफिट होता है साइंस का। अगर तुम साइंस लेते हो 11th में, मतलब 10th में साइंस ले लिया, 11th में साइंस लिया, अब तुमको साइंस अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम स्विच कर सकते हो साइंस टू कॉमर्स या फिर साइंस टू आर्ट्स, दोनों में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने कॉमर्स चूज किया तो तुम कॉमर्स नहीं अच्छा लग रहा तो तुम फिर साइंस में नहीं आ सकते, ठीक है। या फिर तुम कॉमर्स से फिर आर्ट्स में आ सकते हो। अगर तुमने आर्ट्स लिया तो ये दोनों में कहीं भी नहीं आ सकते। तो एक बेनिफिट साइंस का ये है कि तुम अगर नहीं अच्छा लगता तो स्विच कर सकते हो दोनों में। तो ये वीडियो अभी आपको पूरा पता चला कि इसमें मतलब 10th के बाद तुम क्या क्या चूज कर सकते हो। अगर इसके बारे में और जानना कि 10th के बाद और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो उसका मैंने एक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब वीडियो अगर आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि 10th में जो है उनके साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी कुछ वीडियो से हेल्प मिल सकती करियर चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू।